हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम है आप सभी का हमारे पार्ट 4 में। पिछली वीडियो में हमने जाना था चार्जेस क्या होता है। आप सभी को आई थिंक याद होगा, आपने हमारी पहले की पिछली 3 वीडियो देखी होंगी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो कि हमारा पार्ट फर्स्ट था जो थोड़ा बेसिक था, कितने टाइप्स का मार्केट होता है। पार्ट सेकंड में हमने बात करी थी क्यूटी के बारे में, और पार्ट 3 में हमने बात करी थी चार्जेस के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्जेस आर देयर। हमने अच्छे तरह के चार्जेस पढ़े थे। और आज हमारा एक नया टॉपिक है। आज फिर हम एक न्यू टॉपिक के साथ हैं। हमारा न्यू टॉपिक रहेगा आज का इंट्राडे ट्रेडिंग एंड डिलीवरी ट्रेडिंग। मतलब कितने तरह की ट्रेडिंग्स होती हैं। कुछ कुछ ट्रेडिंग गाइस ऐसी होती है जो हम सिर्फ फॉर 1 डे के लिए टाइम ट्रेड, जब मार्केट ओपन होता है फॉर 1 डे के लिए ही उसको हम ट्रेड करते हैं। तो जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से, अपना इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं गाइस, जो 9:15 पे ओपन होता है और जो अपने दिन के 3:30 बजे बंद हो जाता है। मॉर्निंग में ओपन होगा और शाम को 3:30 बजे इवनिंग टाइम में ओपन हो जा बंद हो जाता है। इस बीच के टाइम में हम जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स की ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी, मतलब लॉन्ग टर्म वाली। तो गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इंट्राडे से। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे मतलब जो होता है, जो हम किसी ट्रेड को सिर्फ ओनली 1 डे के लिए ही होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अगर हमने को किसी भी ट्रेड को अगले दिन के लिए होल्ड करना है, हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, हमारा थोड़ा लॉस में जा रहा है, तो हम किसी इसको अगली ट्रेड में फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में अगर हमारी ट्रेड चल रही है तो वो अपने आप मार्केट क्लोज होने के टाइम पे अपने आप स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, चाहे वो लॉस में हो या चाहे प्रॉफिट में हो। ट्रेड को अपन इंट्राडे ट्रेड को अगर अपन अगले दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो हमको उसको इंट्राडे से डिलीवरी में या कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग जो एक दिन के लिए होती है, फॉर 1 डे ओनली, फॉर 1 डे वाली ट्रेडिंग इंट्राडे होता है, जो सिर्फ हम एक दिन के लिए कर पाते हैं। और इसको हम बोलते हैं MIS। MIS का मतलब होता है गाइस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ गाइस तो आपको क्लियर दिखेगा। गाइस इसका मतलब MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि हमने इसमें लिख दिया है नीचे। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि इंट्राडे में ही होता है। इसके बारे में आपको मैं और आगे भी बताऊंगा। तो गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग भी में 2 तरह की ट्रेड्स चलती हैं। एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट। एक 2 तरह की ट्रेडिंग चलती है गाइस इंट्राडे में। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लॉन्ग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग के बारे में। लॉन्ग का अपन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई शेयर है, ABC कोई शेयर है करके, एग्जांपल है गाइस ये।
जैसे ABC कोई शेयर है जो कि 10 रुपये चल रहा है, अभी 10 रुपये पे ट्रेड चल रहा है, मतलब उसकी LTP या करंट मार्केट प्राइस अभी 10 रुपये चल रही है। तो वो शेयर हमने बाय कर लिया। हमने उसको 10 रुपये पे हमने बाय करा। पहले हमने गाइस याद रखना, पहले हम लॉन्ग में सबसे पहले हम बाय करेंगे। पहले हमने कोई शेयर है जो 10 रुपये का हमने बाय करा और देन हमने उसको वापस 10 रुपये में सेल कर दिया। तो आफ्टर स्क्वायर ऑफ होके बचेगा, जो बचेगा हमारा 0। मतलब कोई शेयर था जो हमने 10 रुपये में बाय करा और 10 रुपये में हमने उसको सेल कर दिया, तो हमारा इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो स्क्वायर ऑफ करके हमारी पोजीशन 0 आती है। मतलब मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, लॉन्ग में हम सबसे पहले किसी चीज़ ट्रेड को बाय करते हैं, फिर उसका जब भी उसका भाव बढ़ेगा हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग, हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम कब तक उसको होल्ड करना चाहते हैं तब तक हम उसको होल्ड रखेंगे। जब हमारा प्रॉफिट टारगेट हिट होगा जैसे हम सेल कर देंगे उसको। जो ये प्रॉफिट में भी हो सकता है, ये लॉस में भी सेल हो सकता है गाइस। और इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर हमारी पोजीशन 3.15 से अगर हम पहले हमारी पोजीशन को नहीं काटते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी 3.15 पे हमारी पोजीशन अपने आप कट जाएगी, चाहे वो लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। जैसे दोबारा आपको एक एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ मैं। जैसे हमने एक शेयर है 100 रुपये पे हमने बाय करा, उस शेयर को हमने 120 रुपये में जाके सेल कर दिया बाद में। इस बीच हमारा प्रॉफिट हुआ 20 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ गाइस? 20 रुपये का। तो गाइस ये होती है लॉन्ग। पहले हम इसमें बाय करेंगे, देन इसमें हम आकर करके सेल करेंगे। गाइस ये होता है लॉन्ग। और हम बात करते हैं अब शॉर्ट की। शॉर्ट क्या होता है? गाइस शॉर्ट में पहले हम सबसे पहले किसी भी ट्रेड को प्लेस करने से पहले हम किसी भी शेयर को लेंगे, उसके लिए पहले हम उसको सेल करना पड़ेगा। पहले हमने याद रखना गाइस, पहले हमने लॉन्ग में हमने पहले बाय करा था और बाद में सेल करा था। हम शॉर्ट में पहले सेल करेंगे। जैसे हमने कोई शेयर था, हमने 10 रुपये में उसको सेल करा और बाद में जब उसका प्राइस थोड़ा कम हुआ, जब हमने उसको 10 रुपये वापस बाय कर लिया, स्क्वायर ऑफ करके पोजीशन वापस आई हमारी 0 रुपये। गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें, शॉर्ट में पहले हमेशा पोजीशन हमेशा पहले हम सेल करेंगे। जैसे कि दोबारा एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं इसमें आपको। जैसे कोई शेयर है ABC करके, जो कि अभी हमने उसको 110 रुपये पे बाय करा, 110 रुपये में बाय करा और देन जब उसकी पोजीशन कम हुई, जब उसकी पोजीशन जाके 100 रुपये हो गई, हमने 110 पे बाय करा, 100 पे हमने सेल करा। तो गैस हमारा इस बीच 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा प्रॉफिट है। हमने पहले उस शेयर को गैस थोड़ा मैंने लगता है रॉन्ग लिख दिया है। ये बाय ऊपर आएगा, सेल नीचे आएगा। थोड़ा सा ये देख लेना गाइस। हमने 110 रुपये पे सेल करा और देन 100 रुपये पे हमने उसको बाय करेंगे। इस बीच हमारा 10 रुपये प्रॉफिट होता है। ये होती है शॉर्ट की पोजीशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रेडिंग। और पहले हम जिसमें बाय करेंगे उसको हम बोलेंगे लॉन्ग, और जब हम पहले किसी चीज़ को सेल करके उसको बाय करते हैं वो होता है शॉर्ट। ये गाइस ये तो इंट्राडे की बात हो गई, ये तो सब बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको अपने ब्रोकर की, सबके अपने अपने अलग अलग ब्रोकर्स की अपने अपने अपनी वो होता है इंटरफेस, तो आप ये चीज़ें आप अपने ब्रोकर पे आपको डेमोस में मिल जाता है। आप यूट्यूब पर भी अपने ब्रोकर के बारे में सर्च कर सकते हैं। जैसे आप एंजल वन यूज़ करें तो एंजल वन के आप अपना ऑफिशियल चैनल पे जाके आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप कस्टमर केयर से कॉन्टेक्ट करके अपनी डेमो वीडियो ले सकते हो अपने अपने ब्रोकर्स की। तो गाइस सबसे पहले हमने इंट्राडे की बात करी, देन हम बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड की, डिलीवरी की। मतलब
डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डिलीवरी होता है गाइस लॉन्ग टर्म, इसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा दिन के लिए, मतलब एक दिन से ज़्यादा दिन के लिए ही इसको होल्ड कर रहे हैं। 2 दिन, 3 दिन, 1 मंथ, 2 मंथ, मतलब कितने दिन के लिए भी अपन उसको होल्ड कर रहे हैं। ये होता है हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब एक दिन से ज़्यादा किसी चीज़ को अपन शेयर को होल्ड कर रहे हैं। तो डिलीवरी हम ज़्यादातर किस में करते हैं? लॉन्ग टर्म या फिर CNC मतलब होता है कैश एंड कैरी। हमने इस बारे में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था, कैश एंड कैरी होता है। तो आप एक बार इसका देख भी लीजिएगा, इसका मतलब होता है कैश एंड कैरी। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है गाइज ये। गाइज हमने इंट्राडे में पढ़ा था, 2 तरह की हमने इंट्राडे में ट्रेडिंग देखी थी, लॉन्ग एंड शॉर्ट। अभी हमने कुछ देर पहले ही, गाइज इंट्राडे में तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों होती हैं, लेकिन गाइज डिलीवरी में शॉर्ट सेलिंग नहीं होती है। सिर्फ इसमें हम बाय कर सकते हैं चीज़ को, ट्रेड को। हम इसमें ओनली बाय कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग इसमें नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल लेके मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल लेके बता देता हूँ, तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए भी। जैसे एग्जांपल, एक कोई शेयर है ABC करके, हमने उसको जो चल रहा है उसकी 110 रुपये पे चल रहा है, उसकी करंट मार्केट प्राइस CMP। गाइस याद रखना है, करंट मार्केट प्राइस होता है CMP। मैं ये चीज़ बार बार लिख रहा हूँ जो आपको याद रहे। माना ये शेयर हमने ख़रीदा 110 रुपये पे, मॉर्निंग में 10 AM पर, मॉर्निंग में हमने 10 बजे वो शेयर ख़रीदा, हमने उसको सेल करा 50 क्वांटिटी हमने उसकी सेल कर दी। देन आफ्टर सम टाइम वो शेयर हमारा 90 रुपीज़ हो गया 2 PM पर, मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे बाद वो हमारा से 90 रुपये पे हो गया। देन हमने उसको वापस बाय कर लिया 50 क्वांटिटी को। इस बीच हमें मिल गया 20 पॉइंट्स। तो इस तरह हमारा प्रॉफिट होता है। ये एग्जांपल होता है डिलीवरी ट्रेड का। और गाइस एक चीज़ आपको ये नोट लिख करके लिख लेना आप अपने नोटबुक, जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हो, स्क्रीनशॉट ले रहे हो, जो भी है। एट टाइम ऑफ 3:15, चाहे आप कोई सी भी ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपने अपने ट्रेड को डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया तो वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ नहीं होगी, लेकिन 3:15 से पहले ही आपको जो करना है, 3:15 आपको याद रखना है गाइस, 3:15 से पहले आपको अपनी पोजीशन को डिलीवरी में कन्वर्ट करना, अगर आप अपने अगले 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 टाइम तक होल्ड करना चाहते हो, वरना ये ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। ब्रोकर ऑटोमेटिक अपनी आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, बिकॉज आपने जो ट्रेड लगाई है, जो आपने वनडे की लगाई है, ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी, करंट प्राइस एट दिस मोमेंट, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी उस पर आपकी पोजीशन को काट देगा। जो आपकी पूरी 50 क्वांटिटी है उसको करंट मार्केट प्राइस पे वो काट देगा। तो वैसे इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है आपको ट्रेड लगाते वक्त। बाकी कोई इजी हार्ड वो नहीं है, वैसे सबको पता रहता है इंट्राडे डिलीवरी क्या होता है, बट हम क्या है बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से लेना है। तो गाइस अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ दोबारा जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले गाइस हमने पढ़ा था इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है?
सो एक मिनट गाइस, पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है, जो फॉर वन डे के लिए ट्रेडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंट्राडे ट्रेडिंग गाइस दो तरह की हो सकती है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। सबसे पहले हमने बात करा था लॉन्ग के बारे में। लॉन्ग में हम पहले बाय करते हैं, बाद में सेल करते हैं। पहले बाय करेंगे, बाद में सेल करेंगे। जो आफ्टर स्क्वायर ऑफ अगर पोजीशन मिलेगी, जो हमको जीरो मिलेगी, मतलब 10 रुपये में हमने इसको बाय करा, 10 रुपये में सेल करा, स्क्वायर ऑफ करके जीरो मिला हमको। जैसे एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ मैं आपको गाइस। ये जैसे एग्जांपल एक ABC करके कोई शेयर है जो 120 रुपीज़ चल रहा है, हमने इसको सेल करा और 100 रुपये वापस हमने इसको बाय कर लिया। 120 रुपये में हमने इसको वापस पहले सेल किया, देन हमने 100 रुपये पे उसको वापस बाय कर लिया। इस बीच हमें 20 पॉइंट्स का हमें वो मिलता है प्रॉफिट। तो गाइस यही होती है, हम पहले इसमें सेल करेंगे, देन आफ्टर सम टाइम बाय कर लेंगे। जब हमारा पोजीशन हमको लग रहा है, जो हमारे टारगेट के अकॉर्डिंग, हमारे एनालाइज के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है, जहाँ पे हम उसको सेल कर लेंगे। मतलब गाइस हम आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको बताऊँगा किस तरह आपको टारगेट वगैरह सब सेट करना है। तो गाइस बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी तो। देन हम बात करते हैं शॉर्ट की। शॉर्ट में पहले हम कोई भी ट्रेड होगी, हम उसको पहले सेल करेंगे और देन आफ्टर सम टाइम उसको बाय करेंगे। जैसे मान लो 10 रुपये में हमने कोई उसको सेल करा और 10 रुपये में हमने उसको वापस बाय कर लिया, तो उसको और करके हमारा प्रॉफिट तो जीरो रहेगा, क्योंकि हमने जिस पे इतने पे बाय बेचा था उतने पे हम उसको दोबारा खरीद रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसे इसको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ एक तरह से आपको परफेक्ट। कोई ऐसे ABC करके कोई शेयर है जो कि 110 रुपये चल रहा है, उसकी करंट मार्केट प्राइस 110 रुपये चल रही है और हमने उसको 110 रुपये पर हम उसको सेल कर रहे हैं और वापस से उसको हम 100 रुपये बाय कर रहे हैं। इस बीच हमें 10 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमारे। 110 पे हमने सेल करा, 100 पे बाय करा, इस बीच हमें 10 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, मतलब 10 पॉइंट हमारा प्रॉफिट हो रहा है। फिर हम इसको पोजीशन को काट रहे हैं, मतलब गाइस पहले सेल हो रहा है, बाद में बाय हो रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है गाइस, ज़्यादा कुछ नहीं है। लॉन्ग में पहले बाय होगा, देन फिर सेल होगा, और शॉर्ट में गाइस पहले सेल होगा, देन बाद में बाय होगा। बस इतना सा फंडा है गाइस, इंट्राडे में इतना सा ही फंडा है। कोई इतना जो हमने पढ़ा है उस गाइस उसमें यही है, ये छोटी सी चीज़। लॉन्ग में पहले बाय करते हैं और फिर बाद में पहले फिर सेल करते हैं हमारी टारगेट अचीव होने के बाद, और शॉर्ट में पहले सेल करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम बाय करते हैं जब हमको लगता है। देन हमने बात करी थी डिलीवरी के बारे में। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी होती है गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं कोई शेयर, से पहले हम इसको लॉन्ग करते हैं। लॉन्ग ट्रेडिंग होती है गाइस, शॉर्ट ट्रेडिंग नहीं होती इसमें। और इसमें कैश एंड कैरी में अपन स्टॉक करते हैं। कैश एंड कैरी गाइस स्टॉक्स होते हैं, इसके बारे में आपको और बताऊंगा मैं। एग्जांपल करके कोई शेयर है जो कि 10 रुपये पर चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस चल रही है 10 रुपये की। हमने इसको सुबह 10 बजे हमने 10 रुपये पर उसको सेल करा, फिर 50 क्वान्टिटी। देन हमने बाद में 2 बजे उसको 90 रुपये में सेल किया, बाय किया। मतलब पहले 110 रुपये में हमने सेल किया, 90 रुपये में हमने उसको बाय किया 50 क्वांटिटी को। तो गाइस इस बीच हमें 20 पॉइंट्स मिल गए हमारे। इस बीच हमें 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमारे। तो गाइस 20 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, पहले हमने सेल किया, बाद में बाय करा। और छोटा सा नोट डाल के आप ये जरूर लिख लीजिएगा, एक टाइम ऑफ 3:15 मार्केट हमारा 9:15 पे ओपन होता है और 3:15 पे हमारा फिक्स टाइम हो जाता है। हमें मतलब 3:30 पे मार्केट बंद होता है और 3:15 तक हमें हमारी पोजीशन काटनी होती है। अगर हम पोजीशन हमारी नहीं काटते इंट्राडे की, या तो हम उसको इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट कर लें। इसके लिए भी गाइस चार्जेस लगता है। इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा कुछ चार्जेस कटता है, जो कि आप करोगे, जो आपको वहाँ पर लिखा जाएगा चार्जेस का भी, कितने रुपये हमारा चार्जेस कट रहा है। 20-25 रुपये जो चार्ज कटता है, जो लगता है। और अगर हमें ये नहीं करते हैं, इंट्राडे में हमारी पोजीशन है, तो 3:15 पे हमारी पोजीशन ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, चाहे जो प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। हमारी जितनी क्वांटिटी हमने बाई करी है उतनी हमारी ऑटोमेटिक कट जाएगी। 3:15 पे हमारा चाहे प्रॉफिट है, चाहे वो प्रॉफिट कितना ही हो, 1000 हो, 2000 हो, कितना ही हो, वो उस डिपेंड नहीं करता। चाहे और हमारा चाहे लॉस हो रहा हो, चाहे हमारा पूरा कैपिटल जा रहा हो, तो गाइस वो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा भी नहीं आपकी पोजीशन को अपने आप, वो आपसे पूछेगा भी नहीं गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो पूछेगा भी नहीं आपसे, ऑटोमेटिक आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा। क्योंकि गाइस ये हर एक ब्रोकर का और CB का रूल्स होता है।
तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आपने अगर इंट्राडे में पोजीशन बनाई है या आप उसको अगले दिन के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो इंट्राडे में जो आपने जो पोजीशन बनाई है, या तो आप उसको डिलीवरी में कन्वर्ट कर दें या उसको पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें। डिलीवरी में कन्वर्ट जब करना है, जब आपका लॉस हो रहा है, अगर लग रहा है आपको प्रॉफिट आ रहा है आपका अच्छा, तो आप उसको आराम से बुक भी कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कितना आपको प्रॉफिट लेना, टारगेट लेना है, ऐसे वगैरह। जब हम हमारी स्ट्रेटजी वगैरह पढ़ेंगे तब आपको मैं सब बता दूंगा। अभी तो बेसिक चल रहा है गाइस, शायद 2 या 3 पार्ट और बेसिक के आएंगे, देन हम हमारा फंडामेंटल थोड़ा स्टार्ट कर देंगे, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, फ्यूचर्स के बारे में पढ़ाने लग जाएंगे। कल आपको मैं इंडेक्स और सेक्टोरियल इंडेक्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन सर्किट्स क्या होते हैं और कहाँ पे हमको ये देखना है, इस और प्री मार्केट ओपनिंग वगैरह आपको मैं सब बताऊंगा कि वहाँ पे कैसे होता है। और जो स्क्वायर ऑफ का कंसेप्ट है, आपको मैं वो भी समझाऊंगा किस तरीके से होता है। तो अगर आप टेंशन ना लें, अभी आगे बहुत कुछ है जानने के लिए, अभी तो शुरुआत है। आपको देखो आगे बहुत बताऊंगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंडेक्स के बारे में और प्री मार्केट ओपनिंग। देन हम नेक्स्ट पार्ट में फिर फ्यूचर से स्टार्ट कर देंगे। एक पार्ट और आएगा जो प्री मार्केट ओपनिंग, इंडेक्स से मार्केट कैपिटलाइजेशन और सर्किट्स के बारे में होगा। और मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे हमको ये देखना है। मैं आपको इसके ऐप होगा जो भी बताऊंगा, जो कहाँ पे हम किस ऐप पे हमको ये सब चीज़ें देखनी है, जो भी वेबसाइट होगी सब आपको मैं बता दूंगा। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो गाइस इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।